नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई रीडिंग। और यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आगे क्या होना है लाइफ में, कैसे क्या होगा, ईश्वर क्या कर रहे हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। मुझसे भी ऐसे लोग मिले हैं। वो लोग मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई संस्था काम नहीं करती। तो उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, और जो कर्मों का जो खेल है, जो कर्मा है, वो कुछ हमारे खुद के भी होते हैं। और क्योंकि हम खुद को उस लाइट में नहीं रखते मोस्टली, कि हम खुद को खुद का मूल्यांकन करें। हम अपनी गलतियों को याद नहीं रखते। मानव स्वभाव होता है, हम अपनी गलतियों को याद नहीं रखते। कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि आ, किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचती है हमारी वजह से। और वो जो पीड़ा होती है वो अलग ही आपके लिए कर्मा क्रिएट करती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आपके प्रारब्ध के कर्मा, यानी कि जो पास्ट लाइफ से आप लेकर के आ रहे हैं, कुछ उनका भी हिसाब किताब होता है, वो आपको देना होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें कई बार डिले होता है चीज़ों में। आपके कर्मों का हिसाब भी आपको देना होता है, और जो आप जिनके लिए आप देख रहे हैं, जिस पर्पज के कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके उस पर्सन के लिए भी वो कर्मा कहीं ना कहीं हिट करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा एक मेजर अरकाना का कार्ड है द जजमेंट। ये पहला कार्ड जब मैं शफल कर रहा था ये आया, और मैं समझ गया कि ये जो कई लोगों के लिए जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी ही एक जजमेंट होने वाला है। और जजमेंट किन के बीच में होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा रिश्तों में रहता है। ये हमेशा स्विच करता रहता है। ये व्यक्ति किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये जो व्यक्ति है अभी इमोशनली बैलेंस होकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये पास्ट में जो भी व्यक्ति रहा है, ये दो रिश्तों में रहा है, और आगे भी इसकी आदत यही रहने वाली है। आप बिलीव करिए, ये दो रिश्तों को लेकर के चलता है। ये इनसिक्योर व्यक्ति है अपने रिश्तों में, और इसको हमेशा एक बैकअप रखना होता है, ऑप्शन रखना होता है, क्योंकि ये इनसिक्योर फील करता है। अगर ऑप्शन नहीं रखता है तो इसको लगता है कि इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसको अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा एक बैकअप प्लान लेकर के चलता है, और हमेशा से दो रिश्तों में इन्वॉल्व रहता है। और ये इसकी अपनी एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये हो सकता है, या फिर पुराने रिश्तों में इसको बहुत हर्ट मिला है, ये भी हो सकता है। इस वजह से इसने ये आदत अपनी बना रखी है कि एक बैकअप प्लान लेकर के साथ में मूव करना। ये इस समय आपके साथ बैलेंस करने की एनर्जी में हो सकता है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। जो भी मेरे कलेक्टिव्स जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन बीइंग हैं, और गाइडेड हैं ईश्वर के द्वारा इस समय। क्योंकि बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पीड़ा आप झेल चुके हैं पास्ट में। अपने परिवार की पीड़ा है आपको, कुछ आपके लव्ड वंस हैं जो आपसे दूर हो चुके हैं। आपका एक सपना था कि एक परिवार हो और बच्चे हों जिसमें आप हों, और आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो परिवार आप अपने लिए चाहते थे। तो इस व्यक्ति ने जो है थर्ड पार्टी एंटर की है, और उस आपके सपने को चकनाचूर किया है। और इसी बात के लिए जजमेंट है आपके लिए। जो है एक एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ईश्वर आपको फिर से मौका दे रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको ग्रोथ मिल सकती है यहाँ पर आप कुछ क्रिएट करेंगे अपने जीवन में, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि एकदम लीक से हटके होगा। लोगों को दिखेगा
कि हाँ, ये कोई चीज़ ऐसी आपने की है जो कि आपके कई पीढ़ियों ने नहीं की है। ये मैं आपको साफ बताऊंगा। कुछ ऐसी ग्रोथ है जो कि ईश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं, और आपको मौका मिलेगा वो उस ग्रोथ के लिए कि कुछ आप नया शुरू करेंगे जो कि दूसरों को इंस्पायर करेगा, दूसरों को प्रेरित करेगा कि वो अपने ऊपर भरोसा करें, ना सिर्फ भरोसा करें बल्कि वो काम भी करें, अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करना क्या होता है? अपने ऊपर काम करना होता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना, यानी कि अपनी सारी साइड्स को देखना। सबसे पहले होता है अपनी सारी साइड्स को देखना। जो व्यक्ति अपनी सारी साइड्स को देखता है वही व्यक्ति जो है स्टार की एनर्जी में जा सकता है। कुछ चीज़ें छुपा करके कुछ चीज़ें दिखाना, ये स्टार के काम नहीं होते। ईश्वर ऐसे व्यक्ति से कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते जो कि कोई चीज़ें छुपाता हो। छुपाना एक तरह से लोगों को धोखा देना होता है। आप अगर कोई चीज़ छुपाते हैं तो ये धोखा देना ही है। कोई भी चीज़ आपको छुपाना नहीं होता है, खास तौर से रिश्तों में छुपाना ये धोखा देना ही है। आप कुछ भी छुपाइए और आप सोचिए कि ईश्वर आप पर कृपा करेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप रिश्तों में धोखा क्रिएट करें। अगर आप छुपा रहे हैं तो उस चीज़ को विलिंग टू हो जाइए, आपको वो चीज़ें दूर करनी है। बहुत जल्दी आपको पारदर्शिता लानी है, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव हो रहे हैं, आप जितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे। अगर आपने चीज़ें जो हैं प्रॉपरली डिस्कस नहीं की, लोगों को नहीं आपने शो किया अपना स्टेटस, तो आप एक एक स्टार की एनर्जी से आप डाउनग्रेड हो सकते हैं। कुछ दिन फिर आपको यूनिवर्स टेस्ट लेंगे, दोबारा से आपके जीवन में कुछ चीज़ें शुरू होंगी। आपको टेस्ट किया जाएगा, आपके जो चीज़ें हैं उनको ओपन किया जाएगा, क्योंकि जो भी लोग अच्छा करते हैं, जो भी लोग अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, या ईश्वर जिनको चुनते हैं, उनका जीवन इतना आसान नहीं होता। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते तो फिर ईश्वर उनके जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। पनिश कर सकते हैं किसी तरह का एक मजबूती जो आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फील होगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। ईश्वर आपको एहसास करा सकते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको गिल्ट फील होगा। और जब आप गिल्ट की फीलिंग में जाएंगे तो फिर आप स्टार एनर्जी से, यानी कि जो आप एक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर के साथ जब आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना जो मोटिव है वो क्लियर रखना है। मोटिव क्लियर रखना है, ईमानदारी बरतनी है रिश्तों में, खुद के साथ आपको ईमानदार रहना है। आप क्या चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़्यादा देर अगर आप हैं, या कोई व्यक्ति है जो आपको कन्फ्यूज रखना चाहता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। इस बात को यकीन रखिए, इस बात का आपको यकीन रखना पड़ेगा। वो ज़्यादा देर आप कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। उस व्यक्ति की एनर्जी आपको पता लगने लगेगी धीरे धीरे। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि वो आपको कन्फ्यूज करे, लेकिन फिर आप उस कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर आ जाएंगे। यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट करेंगे उस व्यक्ति से। तो पास्ट में इस व्यक्ति ने ऑप्शंस के चलते आपको भी एक ऑप्शन माना था, और अब आपके सामने आ रहे हैं एनर्जी बैलेंस करके। आपको एक बैलेंस्ड वे में देख रहे हैं, आपकी एक छवि देख रहे हैं कि आप बदल चुके हैं। और इसका कारण था धोखा जो इन्होंने आपको दिया, थर्ड पार्टी को इंक्लूड करके। आपके जो परिवार, एक अच्छे परिवार को जो आप एक खुशी चाहते थे अपने जीवन में कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये एक फुल फैमिली, खुशहाल फैमिली का जो आपका सपना था, वो एक झूठा सपना था। वो आपको दिखाया गया, थर्ड पार्टी की वजह से वो टूट गया। रहा भी होगा, लेकिन वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाया।
क्योंकि यहाँ पर धोखा बहुत दिन से चल रहा था और इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में एक नया मौका लेकर के आ रहे हैं। किसी प्रकार का एक नया काम हो सकता है जो कि दूसरों को प्रेरित करेगा अपने काम करने के लिए। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ऑब्वियसली जजमेंट है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ जजमेंट है। ईश्वर ने इस व्यक्ति को जो भी आप जिनके साथ जिनको भी ध्यान में रख के आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति और आपके बीच में एक जजमेंट है। ये इस व्यक्ति पर जजमेंट लागू हो चुका है, आप पर भी लागू हो चुका है, क्योंकि ये दोनों ने ही कॉल किया है जजमेंट, दोनों को जजमेंट चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति को क्या जजमेंट चाहिए आपसे, क्योंकि ये तो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये डबल रिश्तों में, दो रिश्तों में रहकर भी जजमेंट की मांग कर रहा है। और ये जो द स्टार की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने बहुत बैलेंस किया है, इस रिश्ते को किसी तरह आपने चलाया है, हर बात आपने सुनी है। जो ये व्यक्ति चाहता था पास्ट में, आपने वही किया है। इसने इमोशनली आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बैठ करके आपको हुक्म देता रहा है, एक तरह से राजा की तरह ये व्यवहार किया है इसने पास्ट में, और आप झुक करके बात मानते रहे हैं इसकी। लेकिन अब आप जो आपको रूल करने की जो इसकी आदत थी, आपको एक रूलिंग एनर्जी में डालना चाहता था, ये हमेशा आप पर रूल करना चाहता था, आपको अंधा बना के रखना चाहता था, वो चीज़ें अब दूर हो रही हैं, क्योंकि जजमेंट इस पर पास हो चुका है और इसकी चीज़ें ओपन होंगी और इसकी जो कारगुजारियां हैं वो ओपन होंगी। अब ईश्वर इसकी खबर खुद लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। द चैरियट का कार्ड आया है, कोई चीज़ बहुत जल्दी मूव हो रही है, मूव हो रही है, और किस तरीके से मूव हो रही है, ये जो पुराना व्यक्ति है ये इनसे मिलने आ सकता है। कैसे? फ्लाइट के थ्रू आ सकता है, मुलाकात होगी, फिर कुछ ऐसा होगा कि इनको जाना पड़ेगा। ये दोनों आपसे मिल सकते हैं, आपके सामने चीज़ें आने पर इनका भेद खुल सकता है, इनके मिलने की कोई सूचना आपको मिल सकती है, कुछ एविडेंस ऐसा आ सकता है जो पब्लिक हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो इनके रिश्ते थे उनका भेद खुल जाए आपके सामने या समाज के सामने, जो भी है। ये द चैरियट की एनर्जी कहती है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी से आ रही है और यहाँ पर प्रोग्रेस है, एक्शन है, यहाँ कंट्रोल, डायरेक्शन है, ठीक है, कोई जर्नी है। या तो ये भाग जाएंगे रिलेशन में किसी के साथ मिल करके, किसके साथ मिल करके जा रहे हैं, जो व्यक्ति इनकी तरफ आ रहा है, जिसके साथ ये रिलेशन में थे, उनके साथ जाने का प्लान हो सकता है इनका। लेकिन कैसे जाना चाहते हैं, ये जाना कैसे चाहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे लूट करके जाना चाहते हैं, आपको धोखा दे करके जाना चाहते हैं। इन्होंने जाने का जो प्लान बनाया है, किसी तरह की फ्लाइट का टिकट हो सकता है, मे बी कहीं दूर जाने का प्लान है इनका, या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कहीं जाना चाहते हैं, किसी और जगह पर जा कर के रहना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर ये भागते हैं तो भी चैलेंजेस झेलेंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि एक फाइनेंशियल लॉस इनको हो सकता है, या ये लॉस ये आपको देना चाहते हैं। फाइनेंशियल लॉस दिखाएंगे कि आपके साथ हैं और आपको किसी तरह का एक प्रपोजल दे सकते हैं, कुछ ऐसा प्रपोजल जो कि आपको शायद ना स्वीकार हो। आपको रिजिलियंट रहना होगा, आपकी बाउंड्रीज को आप अप रखिए, क्योंकि जब ये आएंगे आपके पास, पुराने लोग आपके पास आएंगे, आपके पास जो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं वो लोग जब आपके सामने आएंगे तो आप इनको देखेंगे दयनीयता से, आपके जीवन में चैलेंजेस पैदा करेंगे, आप इनको रिजिलियंट वे में आप इनको पुश अवे करेंगे। ये चाहते हैं कि आप जो है, आप 9 ऑफ वांड की एनर्जी में आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर रखी हैं।
देखिए अकेला नहीं आ रहा है ये व्यक्ति, इसको जो भी आपका ये पास्ट पर्सन है ये अकेला नहीं आ रहा है, ये उस व्यक्ति के साथ मिलकर के आ रहा है जिसके साथ ये थर्ड पार्टी में था। मींस जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो साथ में मूव हुई है उस जगह जहां पर ये आपसे मिलने आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रॉपर मुलाकात इनकी हुई है, किसी तरह से इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है कि ये जो भी फाइनेंशियल लॉस या कोई भी इशू है इनका, वो आपके थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके थ्रू क्यों रिजॉल्व करना चाहते हैं? क्योंकि इनको दिखता है, इनको ये लग रहा है कि आप इनका ये बर्डन जो है आप वहन करें। आपके ऊपर ये बर्डन डालना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल लॉस का, जो भी इनको हुआ है। और बर्डन कैसे डालना चाहते हैं? रिश्तों में रह करके आपके साथ रिश्ते बना के रखेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये आपके साथ हैं लेकिन ये आपके साथ नहीं है, और ये आपके ऊपर बर्डन डालना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल लॉसेस का। कुछ हो सकता है कि बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस हुआ हो इनको, और मे बी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको देखते हैं कि आपके साथ रहने पर इनका भाग्य काम करता है, इस तरीके से आपको देखते हैं ये। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनका जो भार है वो उठाएं, आप इनको खर्च करें इन पर, आप इनके कर्जा चुकाएं, आप इनके लिए चीज़ें, इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें। जबकि ये व्यक्ति ईमानदार अभी भी नहीं है, ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है। ये अभी भी थर्ड पार्टी में हो सकता है और उसके साथ मुलाकात करके, प्लानिंग करके तभी आपके पास आ रहा है। किसी प्रकार की सलाह मशवरा हुआ है इनका, आपस में इनका रिलेशन रहा है, कोई पुरानी मेमोरीज में वापस आना चाहता है ये आपके साथ रिश्तों को देख रहा है कि पास्ट में कैसे थे, और आपको कुल मिलाकर के ये गरीबी में डालना चाहता है। आप चाहता है कि आप इसकी सारी गलतियों को अनदेखा कर दें, और जो भी इसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है उसको भी आप अनदेखा कर दें, आपको जो धोखा दिया है इसने उसको भी आप अनदेखा कर दें, आप इसका वजन उठाएं, आप इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं। ये बंदा इस तरह की मानसिकता को रखता है और प्रयास करेगा ये आपके साथ इस तरह का करने की। पास्ट में इसने जो करना था वो कर लिया है, वो कर चुका है जो भी ये करना चाहता था। अब आगे हम देखते हैं, दूसरे कार्ड्स की डेक उठाऊंगा मैं और मैं ये देखूंगा कि अब ये क्या चाहते हैं, आगे डिवाइन क्या करना चाहते हैं। आपकी तरफ आने के बाद अब क्या किस्मत में लिखा हुआ है, मैं ये कार्ड्स के जरिए निकालूंगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो चाहते हैं कि कुछ लेन देन हो पैसे का, कुछ पैसे से जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है जो इनको चाहिए, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि ये मनी सेव करना चाहते हैं, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ पैसा हो सकता है जो इन्होंने छुपाया है, आपका कुछ लेन देन है कहीं पर, या फिर इस पर्सन का कुछ लेन देन है इकोनॉमिकली, ये आपसे छुपा रहे हैं, ये देना नहीं चाहते हैं जो कि आपके हिस्से का है। देखिए हाँ, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है ये चीटिंग है, चीट करके ये भागना चाहते हैं, आपसे आपका धन लेना चाहते हैं गलत तरीके से, चीट करके भागना चाहते हैं, धोखे से आपसे छीनना चाहते हैं और फिर आपसे इमोशनली कट होके निकल जाएंगे। ये इनका ये प्लान है कि पहले आपसे कुछ हो सकता है कि आपसे इमोशनली आपको परस्यू करें, आपसे धन लेंगे, मतलब निकलते ही यहाँ से आपसे इमोशनली कट होके निकल लेंगे। इमोशंस इनके पास हैं भी नहीं वैसे आपके लिए, ये हमेशा से अपने लिए व्यक्ति रहा है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति है
ये इमोशनल नहीं हो सकता, इसको अपने स्वार्थ से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं दिखता। ये उस तरह का व्यक्ति है, ये भावनाओं से खाली व्यक्ति है। देखिए, इसके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इसके जीवन में आने वाले हैं, और ये सोच भी नहीं सकता कि जब ये ऐसा करेगा तो इसके साथ क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे इसकी लाइफ में अगर इसने ऐसा किया, और कोई एक अन्य व्यक्ति है जो इसको अपने मुताबिक चलाएगा। कोई एक अन्य व्यक्ति है जो इसको अपने मुताबिक चलाएगा, अपने इशारों पर नचाएगा, और ये परेशान हो जाएंगे। फाइनली इनको अकेले रहना पड़ेगा सारी जिंदगी, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है। इनको इनके हिस्से में कुछ रह नहीं जाएगा, इनकी लाइफ जो है सॉलिट्यूड में गुजरेगी। इनको कुछ नहीं मिलेगा अपने जीवन में, अकेलेपन में ये गुजारेंगे अपना जीवन, और ये एक गुलामी भरा जीवन होगा आगे, जहां पर इनको सारी बातें माननी पड़ेंगी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत ही गलत एनर्जी का व्यक्ति है, बहुत ही गंदी एनर्जी का आदमी है या औरत है कोई, जिसकी बात इनको सारी माननी पड़ेगी, और वो जो भी कहेगी इनको मानना पड़ेगा, हाथ जोड़ करके मानना पड़ेगा। नहीं तो वो इनकी जिंदगी को इतना नर्क कर देगी कि इनसे सहन नहीं हो पाएंगी वो चीजें। कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे आप पर इन्होंने राज किया है वैसे ही इन पर राज करने वाला आ चुका है। ये ईश्वर का न्याय है। अगर ये आपको चीट करके जाते हैं तो इनके साथ ये चीजें लिखी हैं, अवश्यम भावी है कि ये चीजें इनके साथ होनी है। अब हम लोग जो कहते हैं, मैं देखिए जो भी कार्ड्स मैं देखता हूँ, मैं बहुत क्लियरली कार्ड्स को रीड करके आपको एकदम करेक्ट स्टोरी बताता हूँ, और करेक्टली मैं उन चीज़ों को इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि ये उसी समय एट इंस्टेंट मैं जब कार्ड पकड़ता हूँ तभी ये मुझे फील हो जाता है कार्ड को देखते ही कि आगे ये इस तरीके से लिंक होती है, ये चीज़ें इस तरीके से लिंक हो रही हैं। यहाँ जो मेरी इंट्यूशन कहती है कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ये अभी भी जो थर्ड पार्टी है वो जुड़ी हुई है। अगर ये आपको धोखा देंगे तो थर्ड पार्टी के लिए ही देंगे, या फिर अपने भले के लिए भी सोच रहे हैं तो थर्ड पार्टी की ही एनर्जी इन पर काम कर रही है अभी भी, भले ही इनको लगे कुछ भी, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी इन पर काम कर रही है। थर्ड पार्टी इन पर राज करेगी, अपने इशारों पर नचाएगी इनको। अगर ये समझ नहीं रहे हैं कि ये एक गुलामी की ओर जा रहे हैं, जिस तरीके से ये आप पर राज करते थे ऐसे ही इन पर थर्ड पार्टी राज करने वाली है, और ये सर झुका करके सारी बातें मानने पर मजबूर रहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके जीवन में इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं आपके ऊपर, आपकी बात नहीं मानी है, आपको आपकी वैल्यू नहीं की है, आपकी कद्र नहीं की है, आपको एज ए ऑप्शन रखा इन्होंने, ऑप्शन ट्रीट किया, जबकि रिश्ते में आपका कुछ रिश्ता हो सकता है जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृत रिश्ता था, उसको इन्होंने धता बताकर एक ऐसे व्यक्ति की बात मानी है जो कि बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, अपनी इविल इंटेंशन को इम्पोज करता है। आपका नुकसान किया है उस व्यक्ति ने, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी है आपके पर्सन से, और इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसको दी है, और आप उसके साथ मिलकर के आपके खिलाफ षड्यंत्र भी किए हैं पास्ट में, कुछ आपके खिलाफ रिचुअल्स भी किए हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो उसको बताई हैं, जो नहीं बतानी चाहिए थी वो भी बताई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पर्सन के साथ दिक्कत है कि ये व्यक्ति कभी भी खुल करके डिसीजन नहीं ले सकता, इसको डिसीजन मेकिंग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस कारण से ये हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ रहा है जो इनका डिसीजन मेकर है, और उस व्यक्ति ने इनका बहुत बुरा फायदा उठाया है, बहुत ही बुरा। मैं कहूँगा कि ये इतना बुरा फायदा उठाया है कि आज ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है कहीं भी।
देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इनका जीवन बर्बाद हो चुका है, इन्होंने खुद ही अपने जीवन में आग लगाई है चीटिंग करके। अगर ये चीटिंग ना करते, 7 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट बाद 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि इन्होंने चीटिंग की है, फिर 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि इन्होंने अपनी चीजों को, अपनी पूरे जीवन को जला दिया है और ये इनको छोड़ दिया। मतलब इन्होंने अपने कप में आग लगाई, यानी कि कप्स का मतलब होता है रिश्ते, आपके संबंध, आपका जीवन। पेंटिकल्स का कार्ड भी मैं कह सकता हूं, लेकिन पेंटिकल्स में क्या होता है, एक लॉस जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, पेंटिकल्स फिर आ जाते हैं, यानी कि एक जो भौतिक दुनिया के जो सुख साधन है वो आप दोबारा से ले सकते हो, क्योंकि ईश्वर इतना तो सबके लिए करते ही हैं, सबको इतना मौका तो देते ही हैं कि फाइनेंशियल लॉस कोई भी व्यक्ति बियर कर सकता है, यानी कि कोई अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो कोई व्यक्ति उसको झेल सकता है और फिर से वो बना सकता है, प्रयास कर सकता है उस दिशा में जो कि उसको पेंटिकल्स दिला सकता है, यानी कि उसको पैसा वापस दे सकता है, ऐसा कोई काम कर सकता है। मेहनत करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, ये वो काम कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, अपने पूरे रिश्ते दांव पर लगा दिए एक चीटिंग करने के लिए, वो व्यक्ति जला करके निकल गया, अपने रिश्तों को, अपने जीवन के आधार को बना जला करके निकल गया चीटिंग करने के लिए, इस थर्ड पार्टी के कहने पर उस व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं हो सकते, इसको आपको मानना होगा। और यही इसका जजमेंट है, यही ईश्वर इसके भाग्य में लिख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये आज की रीडिंग थी और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ईश्वर आपके जीवन में जो है चीज़ें ला रहे हैं और कर्मा किस तरह से बैकफायर होगा इनके ऊपर। जो जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, चाहे भले ही कोई भी नेगेटिविटी ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हों, किसी भी प्रकार की आपके साथ चालबाजी कर रहे हों, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। भले ही उस समय ना आए तो कुछ देर बाद आ जाएगा, और जब आएगा तो आप इनसे अलग हो जाएंगे, आप खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। ईश्वर आपको इंट्यूशन दे देंगे कि ये व्यक्ति जो है अब चालबाजी कर रहा है, क्योंकि आप तुरंत एनर्जी को ग्रैस्प करते हो, तुरंत एनर्जी को ग्रैस्प करेंगे। इस समय स्टार की एनर्जी में आप हो सकते हैं, तो तुरंत एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी इस व्यक्ति की, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ज़्यादा देर तक मास्क नहीं पहन सकता, ये एक मास्क पहन के रखता है। ये व्यक्ति आपको इमोशंस दिखा सकता है झूठे, जो कि ये इमोशनल है नहीं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं हैं। इस व्यक्ति में जो भी भावनाएं इसके अंदर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ हैं। वहाँ पर भी इसकी भावनाएं नहीं होंगी तो कोई इसका जो मटेरियलिस्टिक कोई एक अप्रोच है थर्ड पार्टी के साथ, इसको पैसे मिलते हैं या फिर किसी तरह की इसकी जो फिजिकल डिज़ायर है वो पूरी होती हैं, गंदी आदतें हो सकती हैं वो पूरी हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है जिसकी इसको आदत पड़ गई है, तो इसीलिए उस तरह का रिश्ता ये थर्ड पार्टी के साथ रखता है। और अगर आपको ये चीट करता है तो अब ये कहीं का नहीं रहेगा, इसको जीवन भर उसी गुलामी में रहना पड़ेगा जो गुलामी ये नहीं झेलना चाहता। और ईश्वर का यही न्याय है, मैं यही कहूँगा। जजमेंट का कार्ड मेजर अरकाना का एक बड़ा कार्ड है जो कि यही डिपिक्ट करता है। पैसे का लेन देन है यहाँ पर, आपके पैसे को छीनने की कोशिश करेगा ये चीटिंग के जरिए, आपको इमोशनल बना सकता है, आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे सकता है, लेकिन आपको इससे दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है आपको। आपको ये दिखाई दे जाएगा जब भी ये धन की बात करेगा, जब भी ये, तो उस पर गौर करिएगा, इसका हमेशा जब भी ये पैसे की बात करेगा तो उस बात पर, जब इसके मुंह पर जिक्र आए किसी प्रकार के फाइनेंशियल चीज का, जब भी ये डिमांड करे आपसे कोई फाइनेंशियल चीज, तो उस बात पर आपको बहुत गहराई से ध्यान देना है, बहुत गहराई से। वहीं पर सारा राज छुपा हुआ है। जो ये चाहता है वो ये खुद बताएगा आपको, वो ही ये चाहता है। अगर ये कुछ भी चीज कहता है जहां पर धन का जिक्र है
तो एक्चुअल में वो चाहता वही है जो वो बोलेगा मुंह से, भले ही दुखी होके बोले या आपके सामने एक्टिंग करके दिखाएगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, लेकिन असली डिजायर उसकी वही है जो धन को लेकर के वो बोल रहा है। अगर आपसे डिमांड रखता है तो बहुत ध्यान से इसकी बात सुनिएगा, मेरी सलाह है ये। चीट करेगा आपसे डेफिनेटली। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस समय ये आपके घर के लोगों से जुड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा हो सकता है जिससे ये आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा हो, बचपन से जुड़ी हुई या आपकी कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ये आपके घर से निकाल रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इसको इंफॉर्मेशन पास कर रहा हो, या फिर ये आपके साथ रह करके किसी और व्यक्ति को इंफॉर्मेशन आपकी पास कर रहा है। ये जासूस की तरह काम कर रहा है, आपके जीवन में दखलंदाजी कर रहा है, आपसे राज उगलवाना चाहता है, आपके फाइनेंशियल राज लेना चाहता है, आपकी प्रोग्रेस के राज लेना चाहता है, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को किसी न किसी तरह बाहर बताना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए अपॉइंट किया गया हो, किसी तरह का धन दे करके आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स कराए जा सकते हैं। इसलिए ये व्यक्ति एक तरह से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि चीटिंग का कार्ड होता है इसमें टैरो कार्ड में और मेजर अरकाना में। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इन्वॉल्व है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन्वॉल्व है और 7 ऑफ सोर्ड्स इन्वॉल्व है। हो सकता है आप इस समय नंबर्स जो देख रहे हो वो 777 हो सकता है, 444 आप देख सकते हैं, 666 भी आपको दिखेगा और 888 भी दिखेगा, क्योंकि मेजर कर्मा का टाइम है। और साइकिल क्लोज होने को अभी यहाँ पर कार्ड नहीं आया, ये तभी क्लोज होगी जब जजमेंट हो जाएगा, किसी तरह का जजमेंट होना है, आफ्टर दैट साइकिल विल बी क्लोज्ड। तो डिवाइन कभी भी ऐसे बंद नहीं करते हैं गेट्स। उन्होंने अगर ठाना है कि आपको इंसाफ दिलाना है तो वो इंसाफ दिला करके ही साइकिल को क्लोज करेंगे। अगर इस व्यक्ति ने आपसे कुछ ले भी लिया है तो उसको समझिएगा कि आपने अपनी जो कार्मिक एक डेब्ट था उसको चुका दिया है, आपको ये मानना है। तो इसके साथ ही मैं रीडिंग को समाप्त करूंगा। ईश्वर आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर रखे, ईश्वर आपकी मदद करें हर तरह से, अपने आप को सकारात्मक बनाए रहिए। आपको माफ़ करना है, इनको खुद के लिए माफ़ करना है, आप इनको खुद के लिए माफ़ करिए। थोड़ा सा इनसे जो है चीज़ें शेयर मत कीजिए, थोड़ा सा आपको दूर रहना है। स्टेटस अपना क्लियरली बताइए, इमोशनली इनसे टच में नहीं रहना है, इमोशनली नहीं जुड़ना है। अगर आप इमोशनली जुड़ेंगे तो बहुत बुरा धोखा खाएंगे, दोबारा से उसी एनर्जी में आप जाएंगे जिस एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे थे। ये व्यक्ति इमोशंस दिखाने लायक नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है आपके लिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि कार्ड्स में आया है। ये बहुत पहले सब चीज़ें ख़त्म कर चुका है। इसके साथ ही मैं ये रीडिंग समाप्त करूंगा। आपके लिए ये रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। शुभ रात्रि। अंत में आपकी जीवन से नेगेटिविटी दूर करें डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स। थैंक यू। शुभ रात्रि।